गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स में आज एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए हैं और जो नहीं हुए कवर तो रूल से याद रखने आपको, कवर होते जाएंगे आपके। तो एक लास्ट क्वेश्चन सैलरी ऐड का और सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद हम नया ऐड चालू कर देंगे, ठीक है ना। मिस्टर दिनेश एक कंपनी का ब्रांच मैनेजर है और 1 जनवरी 2017 को अपॉइंट हुआ है। 1 जनवरी 17 को अपॉइंटमेंट मिला है उसको और उसका पे स्केल है 40,000, 1,000 और 60,000। जयपुर में, कहाँ रहता है? जयपुर। फिर उसको महंगाई भत्ता मिलता है 10% अपने पे का, जितना पे उसको मिल रहा है उसका 10% उसको महंगाई भत्ता मिलता है। 3,000 रुपये पर मंथ मेडिकल अलाउंस मिलता है और 6,000 रुपये पर मंथ कन्वेंस अलाउंस मिलता है। फिर कंपनी ने उसको एक रेंट फ्री हाउस भी दिया है रहने के लिए, और जिसका भाड़ा जो है फेयर रेंट 60,000 रुपये पर ईयर का है। और खर्चे और क्या क्या कंपनी ने चुकाए वो बता दिए अपने को। 1 अक्टूबर से उसका कन्वेंस अलाउंस कंपनी ने बंद कर दिया, 1 अक्टूबर से, ठीक है ना। और 1.4 लीटर की कार भी दी है उसको रखने के लिए, ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी पे निकाल लें। 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 तक 40,000 रुपये उसकी सैलरी है, वो फिक्स हुई है। फिर 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक 41,000 रुपये उसकी सैलरी फिक्स हुई है, ठीक है ना। और फिर 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 तक, तो 17 में लगा था ना वो, 1 जनवरी 17 है सॉरी, 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 तक 40,000 है। फिर 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक 41,000 है। और 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक 42,000। ये दो अपने काम आएंगे। देखो अपने को 2018-19 के लिए कैलकुलेशन करनी। 18-19 तो 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो 40,000 है। मतलब अप्रैल से दिसंबर 9 महीने तो उसको 40,000 रुपये मिल रहे हैं और अगले 3 महीने उसको 40 नहीं 41,000, 9 महीने तो 41,000 मिल रहे हैं और अगले 3 महीने उसको 42,000 रुपये मिल रहे हैं। ये इसके पे के हिसाब से कैलकुलेशन है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये अपने सबसे पहले 1 नंबर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है उसकी? देखो 41,000 रुपये तो 9 महीनों तक है और 42,000 रुपये 3 महीने। तो ये 4,95,000 रुपये तो उसकी बेसिक सैलरी होगी। फिर उसको महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस जो मिलता है, तो महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको देखो 10%। तो 4,95,000 का 10% 49,500, ठीक है। 3 नंबर डियरनेस अलाउंस के बाद है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये महीना है, तो 3,000 इंटू 12 36,000 रुपये मेडिकल मिल रहा है। फिर है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस भी 3,000 रुपये महीना है, लेकिन 1 अक्टूबर से उसका कन्वेंस अलाउंस बंद कर दिया था, तो फिर 6 महीने मिल रहा है उसको कन्वेंस अलाउंस। 1 अक्टूबर से बंद कर दिया था ना। तो 1 अक्टूबर से उसका कन्वेंस अलाउंस
बंद कर दिया है तो 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 6 महीने 18,000 रुपये उसको कन्वेंस अलाउंस मिला। ठीक है। उसके बाद में कंपनी जो है उसने उसको 1.4 लीटर की कार यूज करने के लिए दी है। तो कार की फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी, तो कार की जो फैसिलिटी है वो आप देखो 1.4 लीटर की है, मतलब 1.6 लीटर से कम है, और कार ऑफिस और पर्सनल दोनों यूज में आती है। तो उस केस में आपको मैंने बताया हुआ है 1800 प्लस 900 रुपये ड्राइवर के और 1800 रुपये वैसे, तो 2700 रुपये महीने के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो 12 नहीं 6 महीने हो रहे हैं, तो 2700 रुपये महीने से 6 महीने के, तो कार की फैसिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 16,200। ठीक है। उसके बाद में उसको एक मकान दिया है रहने के लिए, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, और मकान रहने के लिए दिया हुआ है उसको। तो मकान का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, सैलरी का 15% लेते हैं, लेकिन मकान उसको दिया जो है वो 1 जुलाई से दिया है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने हो गए, है ना। और मकान के लिए क्या क्या लेते हैं हम, एक तो बेसिक सैलरी लेते हैं, और एक जो भत्ते जो नगद में मिल रहे हैं, और महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में है तो जोड़ना है। तो इसने क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है, ठीक है ना। तो महंगाई भत्ता जब सेवा शर्तों में नहीं है तो फिर उसको आप नहीं जोड़ोगे इसकी कैलकुलेशन में। और ये जयपुर में रह रहा है, जयपुर की आबादी ये कह रहा है 26 लाख है, तो 26 लाख आबादी है तो 15% लेना है आपको वेतन का। आपको नियम बताए हुए हमने, वेतन और भत्ते। तो भत्ते तो ये 2 मिल रहे हैं उसको, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ये 2 भत्ते लेने हैं और वेतन लेना है। लेकिन लेना कितने महीनों के हिसाब से है, 1 जुलाई के बाद के लेना, ठीक है ना। तो 1 मिनट रुकना, इसमें कन्वेंस अलाउंस जो है वो 6,000 रुपये महीना है। सॉरी, मैंने 3,000 रुपये महीना लिख दिया था। 6,000 इंटू 6 36,000 रुपये का कन्वेंस अलाउंस, ठीक है ना। अच्छा, रेंट फ्री एकोमोडेशन में आपको 1 जुलाई से इसको एकोमोडेशन दिया है, 1 जुलाई 18 से 31 मार्च 19 तक। तो पहले आप करो 1 जुलाई 18 के बाद सैलरी कितनी मिल रही है उसको, 1 जुलाई से, तो इसमें से अप्रैल मई जून 3 महीने कम हो जाएंगे, तो मतलब 6 महीने तो 41,000 इंटू 6 प्लस 42,000 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये 2,72,000 रुपये तो सैलरी के हो गए, 9 महीनों की सैलरी। कितने महीनों की, 9 महीनों की सैलरी 2,72,000। महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है नहीं, इसलिए लेना नहीं है। मेडिकल अलाउंस 36,000 रुपये लेना है, पूरा नहीं, 9 महीनों का लेना है, ये भी तो 3,000 इंटू 9 27,000। और कन्वेंस अलाउंस अप्रैल से स्टार्ट है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीनों का है, लेकिन अपने को तो जुलाई से स्टार्ट करना है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों का। तो 6,000 इंटू 3 18,000। इन तीनों राशियों को जोड़ेंगे पहली बार, तो इसकी टोटल हो रही है 4,17,000। अब 4,17,000 का 15% निकाल लेंगे, क्योंकि जयपुर में ये आबादी 26 लाख है, और मैंने आपको बताया था 26 लाख की आबादी पे वेतन का 15% रहना है अपने को। तो ये 15% हो जाएगा इसके वेतन का, रेंट फ्री एकोमोडेशन 62,550। लेकिन साथ में कंपनी ने उसको फर्नीचर भी दिया है रहने के लिए, तो फर्नीचर का जो किराया चुका रही है कंपनी वही सुविधा का मूल्य हो जाएगा। तो फर्नीचर का किराया चुका रही है कंपनी 4500 रुपये, वो भी जोड़ देंगे, तो 67,050। उसके बाद में मकान का काम हो गया। मकान की रिपेयर का खर्चा, तो मकान की रिपेयर का खर्चा टैक्सेबल नहीं होता है,
तो उसको टैक्सेबल नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल तो स्पेसिफाई एम्प्लॉय है, यदि विशिष्ट कर्मचारी है तो टैक्सेबल है। तो विशिष्ट तो हो ही जाएगा, आपको पता है 50,000 से ज़्यादा ही होनी है इसकी इनकम। तो फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर दोनों एक साथ ही जोड़ देता है। 3500 प्लस 2000, 3500 प्लस 2000, 5500 रुपये ये टैक्सेबल हो जाएगा। सेलुलर टेलीफोन बिल का खर्चा है, तो टेलीफोन बिल टैक्स फ्री होता है, आपको बताया हुआ है मैंने। टेलीफोन हो, लैपटॉप हो, ये टैक्स फ्री होते हैं, तो इसको हमें नहीं जोड़ना। उसकी कार का खर्चा हमने जोड़ लिया सारा। अच्छा, कंपनी उसके प्रोविडेंट फंड में 14.5% देती है, तो 12% तक तो अलाउ है। 12 से ज़्यादा कितना हुआ? 2.5%। तो 2.5% जो प्रोविडेंट फंड में एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी, वो टैक्सेबल करना है अपने को, है ना। 14.5 दे रही है, तो 2.5% किसका? वेतन का। तो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड 4,95,000 का 2.5%। तो 4,95,000 का 2.5% हो जाएगा आपके 12,375। और प्रोविडेंट फंड के ऊपर ब्याज जो है वो 13.5% मिल रहा है उसको। एक्सेस इंटरेस्ट इन प्रोविडेंट फंड 13.5% मिल रहा है, मतलब 9.5 तक तो अलाउ है। तो 9.5 से ज्यादा कितना है? 4% है। तो 13.5% से 13,500 मिल रहा है उसको। तो 13,500 बटा 13.5 इंटू 4% इसमें से टैक्सेबल करना है अपने को। तो 4,000 रुपये ब्याज जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद उसके 2 बच्चों और एक सिस्टर को मालिक अपनी स्कूल में पढ़ा रहा है। मालिक की खुद की स्कूल है ना, उसमें उसके 2 बच्चे और एक सिस्टर पढ़ती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कह रहा है कि ऐसे ही स्कूल की दूसरी एरिया में ऐसे ही स्कूल और कहीं पे चल रहा है यदि, तो उसकी कॉस्ट आती है 1,000 रुपये महीना। तो मैंने आपको बताया था 1,000 रुपये महीने तक यदि मालिक अपनी स्कूल में उसको पढ़ाता है फ्री में, यदि उसकी फीस 1,000 रुपये महीने तक है तो टैक्स फ्री है, लेकिन केवल बच्चों के लिए। तो उसके 2 बच्चे जो पढ़ रहे हैं मालिक की स्कूल में वो तो टैक्स फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो बहन पढ़ रही है वो तो टैक्सेबल होगी। मालिक तो फ्री पढ़ा रहा है, लेकिन ये भी एक सुविधा है। तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीनों के 12,000 रुपये बहन की फीस के टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये टैक्सेबल कर देंगे। वैल्यू ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर सिस्टर 1,000 इंटू 12,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मालिक ने उसको पर्सनल यूज करने के लिए लैपटॉप दिया है, तो लैपटॉप तो टैक्स फ्री है ही, आपको पता है। फिर बस इतना ही काम है इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, यहाँ तक के टोटल कर लेंगे हम। और कोई छूट तो नहीं गया? आगे ना सर 733,625 733,625 ये ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी है। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये घटाते हैं हम, तो ये बचेगी 693,625। ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो देखो मैंने 7, 8, 10 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा दिए हैं सैलरी के। अब बाकी आपको सेल्फ बुक आ जाएगी थोड़े दिनों में, तब आप सेल्फ अपनी बुक से करके देखिए। नियम याद रखने, मेन चीज़ ये है, बिना नियम के इनकम टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो जो भी नियम है उनको ध्यान में रखिए। अब हम कल से नया हेड स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है, इसमें तो अपने को बहुत टाइम लग गया। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हैं वो इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, तो उसको हम आराम से जल्दी कर लेंगे। अब आप सैलरी हेड के जो क्वेश्चंस है वो और करने की कोशिश करें, ठीक है ना। कोई समस्या हो तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है।
ठीक है, थैंक यू।